नमस्कार सभी विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में ट्रांसफार्मर का कुंडलन यानी वाइंडिंग देखी, तो आज हम कुंडलन से संबंधित महत्वपूर्ण पद देखेंगे जो हमें एसी कुंडलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रखते हैं। और एसी कुंडलन के परिभाषित पद हैं। तो एसी कुंडलन में सबसे पहला पद आपको कुंडल कॉइल क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए ये मैंने तीन एक कुंडलों का समूह बना दिया और इस कुंडल को इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया, तो सीरीज में जुड़े हुए। तो श्रेणी क्रम में जुड़े फेरों की संख्या, चक्रों की संख्या, फेरों की संख्या उस मशीन का कुंडल यानी कॉइल कहलाता है। अब देखिए, एक कुंडल में जो दो साइड होती है, एक आपकी क्रियाशील या सक्रिय साइड, जिसे आप एक्टिव और इंडक्टिव साइड भी कहते हैं। तो क्रियाशील साइड को प्रेरित साइड भी कहा जाता है। दूसरी आपकी जो कुंडल की साइड है वो अक्रियाशील या निष्क्रिय साइड होती है, पैसिव और इनएक्टिव साइड। अब इनका हम सही मायने में अर्थ समझते हैं। तो मैंने एक ये आपको कॉइल बना दी। अब कॉइल का ये कॉइल जो है मैंने एक खांचे में यानी स्लॉट में रख दी। अब जो वाइंडिंग में आपके कुंडल का जो भाग खांचे के अंदर रहता है और जिसमें प्रेरण का गुण पाया जाता है, यानी कि इंडक्शन उत्पन्न होता है, वो हिस्सा ही आपका
एक्टिव साइड कहलाता है, इंडक्टिव साइड कहलाता है, इंडक्टिव साइड कहलाता है। तो जो भाग खांचे के अंदर है वही हिस्सा आपका उस कुंडल का सक्रिय साइड कहलाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए कुंडल से खांचे से जो हिस्सा ये नीचे भी निकला हुआ है और ऊपर भी निकला हुआ है, जो हिस्सा खांचे से बाहर होता है, खांचे के बाहर होता है, यानी जिसमें प्रेरण नहीं पाया जाता, वो आपका हिस्सा पैसिव साइड कहलाता है। अब जो बात आती है आपकी, वो तीसरी जो आपका बात आता है वो लीड या जंपर आता है, लीड या जंपर। तो अभी मैंने एक कॉइल बनाई थी और उस कॉइल में हम क्रियाशील और अक्रियाशील साइडों से, या तो आप निष्क्रिय साइडों से, नीचे की साइड या ऊपर की साइड, दोनों ही साइडों में आप जो संबंधन के लिए टर्मिनल निकालते हैं, सिरे निकालते हैं, उनको लीड या जंपर कहा जाता है। अब इनको दो तरीके से निकाला जाता है, एक सम्यक और दूसरा असम्यक, यानी आपका सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। तो ये जो मैंने निकाला है वो सिमेट्रिक है। ये कैसा है? सिमेट्रिक। दोनों ही लीड यानी जंपर आपके पैसिव साइडों से निकाले हैं, उधर भी मैंने पैसिव साइडों से निकाले। लेकिन यदि मैं इसी को, अब देखिए इस कुंडल में एक सिरा तो पैसिव से और एक सिरा में आपका एक्टिव से निकालता हूं और फिर जंपर ले जाता हूं आगे कनेक्शन देने के लिए। तो ऐसा अनसिमेट्रिक सिरा कहलाता है। अब हम आगे जो बात करते हैं तो वो बात आती है कुंडल वृत्ति। कुंडल वृत्ति जिसको हम कुंडलन में कुंडल पिच भी कहेंगे। यानी या तो आप कॉइल स्पान या आप जो है कॉइल पिच के नाम से इसे
एसी कुंडलन में जानेंगे। तो ये आपका क्या है, कुंडल कॉइल है। अब इसमें जो आपकी सक्रिय साइड है, उन दोनों, यानी देखिए एक्टिव एक तो साइड ये है और एक्टिव एक साइड ये है, दो सक्रिय साइडों के बीच की दूरी, दो सक्रिय साइडों के बीच की दूरी, और वो भी देखिए ये एक एन बन रहा है और ये एस बन रहा है, यानी दो विपरीत ध्रुव की सक्रिय साइडों के बीच की दूरी को आप उस कॉइल की क्या कहते हैं, कॉइल पिच या कॉइल स्पान। अब इसके बाद जो पद आपका बाइंडिंग में एसी में आता है वो आता है ध्रुव पिच, पोल पिच। दो संगत विपरीत ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी, दो संगत विपरीत ध्रुवों के केंद्र के बीच की दूरी उस कॉइल की या उस बाइंडिंग की जो है वो ध्रुव पिच कहलाती है। इसको प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से आप जो है खांचों के पद में ज्ञात करते हैं। तो एक ध्रुव पिच की गणना करने का जो फार्मूला होता है वो होगा आपका प्रैक्टिकली फार्मूला, खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। तो नंबर ऑफ स्लॉट और नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ स्लॉट। तो नंबर ऑफ पोल, ये आपके पोल पिच कहलाती है। अब आप याद, एक मैं अंकिक प्रश्न बोल रहा हूं कि एक 12 ध्रुव 24 खांचा 12 ध्रुव छत पंखा मोटर की ध्रुव पिच ज्ञात कीजिए। तो आप खांचों की संख्या 24 और ध्रुवों की संख्या 12, यानी कि आपकी ध्रुव पिच क्या आ गई, 2। अब यहां पर आपको जो कुंडल विस्तृति मैंने समझाया था वो कैसे निकाली जाती है। कुंडल विस्तृति, कुंडल विस्तृति को समझने के लिए मैं कुछ खांचों में एक कॉइल को डाल रहा हूं। तो ये आपके
6 खांचे हैं, जिनमें से 4 खांचों के बीच से एक कॉइल गुजारी जाती है, और ये नंबर 1 स्लॉट, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये 6। तो इसे कुंडल विस्तृति या कुंडल पिच या कुंडल फेंक कहते हैं। तो कुंडल फेंक कैसे निकाली जाएगी कि यहां से आपके कंडक्टर को गुजार करके लाया गया, यदि यहां से फेंक करके और यहां लाए, तो एक से अब ये चित्र दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपकी कुंडल विस्तृति क्या होगी, तो देखिए 1 2 3 4 खांचा है आपका, तो 4 खांचा, तो आपकी खांचा नंबर 1 से शुरू की गई है, तो 1 + 4 यानी 5, तो 1 से और 5 यहां आपकी कुंडल फेंक हो जाएगी। कुंडल फेंक। जबकि छत पंखे के मामले में हम बात करें तो कुंडल पिच और ध्रुव पिच बराबर होती है। इसी बात को मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि अभी आपको कुंडलन के प्रकार भी देखने हैं कि आप कितने तरीके से पिचों के आधार पर कुंडलन कर सकते हैं। तो उन प्रकारों को समझने से पहले आपको जो जानना जरूरी है कि वो कुंडल हमारे मशीनों की ध्रुवों की संख्या और प्रतिकला कुंडलों की संख्या के आधार पर कुंडलन 2 प्रकार का किया जाता है। एक पूर्ण कुंडलन होल वाइंडिंग और एक अर्ध कुंडलन हाफ वाइंडिंग। तो यदि किसी मशीन में प्रतिकला कुंडलों की संख्या मशीन के ध्रुवों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसा कुंडलन आपका पूर्ण कुंडलन कहलाता है। इसका मतलब यह है कि यदि बाइंडिंग में कोई भी खांचा खाली न रखा गया हो, प्रत्येक खांचे में कुंडलन की कोई न कोई साइड गुजर करके गई हो, यानी सभी खांचे भरे हुए हों, तो ऐसा कुंडलन आपका पूर्ण कुंडलन होता है। जबकि प्रतिकला कुंडलों की संख्या यदि मशीन में के ध्रुवों की संख्या का आधा हो, तो अर्ध कुंडलन कहलाता है। यानी कि जिस बाइंडिंग में खांचे रिक्त रखे गए हों, खाली छोड़े गए हों,
वो अर्ध कुंडलन की श्रेणी में आता है। तो एक फिगर से देखें हम कि ये आपकी 4 कॉइल है, ये आपकी फर्स्ट कॉइल और ये आपकी सेकंड कॉइल, ये आपकी सेकंड कॉइल, ये आपकी थर्ड कॉइल, यानी आपकी ये थर्ड कॉइल है। और इसके बाद आपकी फोर्थ कॉइल, अब प्रत्येक कॉइल की साइड आपके खांचों में इस तरीके से डाली गई है कि इस कुंडल का एक साइड इस खांचे में और दूसरी कुंडल की भी साइड इसी खांचे में आ रही है। फिर आगे ये क्रम चल रहा है। तो ऐसे अगर ये क्रम चलता जाता है तो ऐसा कुंडलन आपका पूर्ण कुंडलन कहलाता है। पूर्ण कुंडलन कहलाता है। यहां S बन गया आपका, यहां N बन गया, फिर यहां S बन गया, फिर यहां N बन गया, फिर यहां S बन गया। तो ये पूर्ण कुंडलन है जिसमें कोई भी खांचा रिक्त नहीं रखा गया है। इस संयोजन में हमने देखो अंत से अंत और प्रारंभ से अंत से अंत और प्रारंभ से प्रारंभ सिरों को मिलाया है। जबकि मैं इन दो बीच की कॉइलों को आपको देखो, यहां इन दो खांचों को जो है मैं रिक्त छोड़ देता हूं और उस स्थिति में आप यदि इस कुंडल की अंतिम साइड को दूसरे कुंडल की प्रारंभिक साइड से, यानी आप इसमें अर्ध कुंडलन में सिरे कैसे जोड़ रहे हैं कि अंत से प्रारंभ। ये बाइंडिंग में बहुत महत्वपूर्ण पद है कि पूर्ण कुंडलन में सिरे संयोजन कैसे किए जाते हैं, अंत से अंत, प्रारंभ से प्रारंभ। और अर्ध कुंडलन में सिरे संयोजन कैसे किए जाते हैं, अंत से प्रारंभ और प्रारंभ से अंत। अब जो बाइंडिंग में महत्वपूर्ण पद है वो इसके कैलकुलेशन के फार्मूले हैं। तो आज की वीडियो में टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे कुछ पद बता रहा हूं कि एसी का सिंगल फेज या 3 फेज बाइंडिंग का कोई भी न्यूमेरिकल हो आप सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले बाइंडिंग करते समय पहली चीज जो
आपको निकालनी होती है वो ध्रुव पिच की गणना की जाती है। और ध्रुव पिच का मैंने अभी सूत्र बताया कि खांचों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। तो माना कि मैं एक आंकड़ा लिख रहा हूं यहां और उस पर गौर करते जाएं कि एक 36 खांचा, 18 ध्रुव, छत पंखे का आपको कुंडलन करना है। तो सबसे पहला काम है हमारा ध्रुव पिच ज्ञात करना, यानी 36/18। ये आपकी 2 आ गई, ये खांचे के पद में आएगी हमेशा। दूसरा आपको जो निकालना है वो कुंडल प्रतिकला कुंडलों की संख्या, यानी एक कला में कितने कुंडल आएंगे। तो ये निकाला जाता है कुंडलों की संख्या बटे कलाओं की संख्या। अब देखिए कुंडल कितने हैं, यानी पूर्ण कुंडल है तो 36, आपके 18 ध्रुव है तो कॉइल कितनी भरी गई है। तो ये मैंने जो उदाहरण लिखा है वो अर्धकुंडलन का है। उस समय कुंडलों की संख्या निकालने के समय हमको कुंडलों की संख्या आपकी यहां 18 होगी और एक कला को 2 कला में, सॉरी, कुंडलों की संख्या पूर्ण कुंडलन ले रहा हूं तो 36 होगी और 2 कलाओं की संख्या हमारी 2 है तो 18 कॉइल जो है वो भरी जाएंगी। अब प्रति ध्रुव कुंडल की संख्या, वही कुंडलों की संख्या बटे ध्रुवों की संख्या। तो कुंडलों की संख्या आपकी 36 है और आपकी ध्रुवों की संख्या 18 है, तो यानी एक कुंडल, प्रति कुंडल में कितने पोल बनेंगे? 2 पोल, एक N और एक S। अगली जो पॉइंट की बात करते हैं तो वो आपको कुंडल फेंक निकालनी होती है। कुंडल फेंक, और फेंक के लिए मैंने बताया कि 1+, अगर पहली बाइंडिंग जो है खांचा नंबर 1 से शुरू की गई है तो ध्रुव पिच जोड़िए, क्योंकि छत पंखे में कुंडल पिच और ध्रुव पिच बराबर रखी जाती है, इसलिए इसमें पूर्ण कुंडलन किया जाता है। तो फेंक आ गई हमारी 1 से 3। अब ये आप जानते हैं कि एक छत पंखे में 2 बाइंडिंग होती हैं, एक आपकी रनिंग बाइंडिंग यानी मुख्य कुंडलन, तो मुख्य कुंडलन खांचा नंबर 1 से शुरू किया जाएगा। तो आपसे यह भी आगे प्रश्न कह सकता है तो आपकी सहायक कुंडल
यानी एक्सिलरी बाइंडिंग खांचा नंबर किससे शुरू की जाएगी। तो इसके लिए आपको खांचा कोण निकालना पड़ेगा। और यदि पूर्ण कुंडलन है तो इसमें खांचा कोण ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 180 इंटू ध्रुवों की संख्या बटे खांचों की संख्या। तो देखिए आप गौर करेंगे 180 इंटू आपके ध्रुव थे 18 और खांचा थे हमारे 36, 18 दूना 36 और ये 90। और आप जानते हैं कि कला का विभाजन 90 डिग्री पर ही किया जाता है, एक कला से दो कला। अब मैं सीधा इस वीडियो को थोड़ा सा खत्म कर रहा हूं और कल के लिए मैं आपको आगे के पदों को बता रहा हूं और आप करके देखना। तो अब मैंने जो बात कही थी कि सहायक कुंडलन किससे शुरू किया जाएगा, तो खांचा कोण आपका 90 आया। अब आप जानते हैं कि सहायक बाइंडिंग हमारी जो शुरू की जाएगी वो मुख्य बाइंडिंग से पहले आप कोण विस्थापन बटे खांचा कोण निकालेंगे। तो कोणीय विस्थापन आपका कला विभाजन में 90 डिग्री होता है, 90 ही आपका खांचा कोण है, तो ये कितना आ गया 1। तो मुख्य बाइंडिंग 1 से शुरू की गई और 1 + 1 यानी कि एक्सिलरी बाइंडिंग आपकी खांचा नंबर 2 से शुरू की जाएगी। अब इसके बाद जो है वो आपसे स्टेटर का कोण पूछ लेता है। तो इसके बाद जो है वो स्टेटर पर बनने वाला कोण जो पूर्ण कुंडलन में हम 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, और देखिए 180 इंटू ध्रुवों की संख्या 18 है और आपका ये 3240 डिग्री स्टेटर पर टोटल कोण आ जाएगा। इस तरीके से आपको अर्ध कुंडलन के बारे में भी हमको दो ही चीजें चेंज होती हैं कि ये पूर्ण कुंडलन में स्टेटर पर बनने वाला कोण ये है, तो अर्ध कुंडलन में फिर 360 इंटू ध्रुव युग्मों की संख्या। तो आप देखिए कि 360 और युग्म जोड़े कितने बने 18 आपके हैं जो ध्रुव, तो उनके 9 जोड़े बने और ये फिर करोगे तो आप 3240 ही आएगा। तो आप वहां पर पूर्ण कुंडलन वाला सूत्र लगाएंगे, अर्ध कुंडलन वाला, आपका स्टेटर का कोण नहीं बदलेगा। इसी प्रकार आपका खांचा कोण भी नहीं बदलता, क्योंकि उसमें अगर बात करें हम पूर्व कुंडल की तो वहां मैंने अभी आपको 180 बटे खांचों की संख्या कहा था। तो ये 180 इंटू मैंने निकाला था 18 बटे 36 और ये फिर इस तरीके से आपका 90 डिग्री आ गया था। लेकिन अर्ध कुंडलन में अगर बात करें तो अर्ध कुंडलन
में ये 360 इंटू ध्रुव युग्मों की संख्या बटे आपके खांचों की संख्या। तो 360 इंटू 9 बटे 36, 36 और ये फिर 90 ही आ गया। यदि यहाँ आपका स्टेटर कोण भी नहीं बदलता है तो वो अर्ध कुंडलन कहे या पूर्ण कुंडलन कहे। तो आज के इस वीडियो में मैंने बाइंडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पदों को लेकर के आपको समझाया। आप बाइंडिंग के एक एक हिस्से के बारे में अच्छी तरीके से अगर आगे वीडियो चाहते हैं तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।